Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying fundamentals of a partnership का कैसे अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। आज हम एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें 11th क्लास का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 12th क्लास के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट समझाऊंगा। इसमें आपके आइडियाज पूरा क्लियर हो जाएगा पार्टनरशिप में कैसे अकाउंट मेंटेन होता है। एक इलस्ट्रेशन है, आप देख सकते हो। आयुब एंड अमित आर पार्टनर्स इन मेसर्स अमृत पेपर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 1:1, दोनों इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट एज एट 31 मार्च 2024। सारे आइटम पढ़ लो। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, सैलरीज एंड वेजेस, rent, general expenses, interest on loan by Amit, sundry debtor, furniture and fixture, computer, machinery, loan to Ayub, cash at bank, cash in hand, drawings, आयुब का, अमित का। ये डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है सेल्स, परचेजेस, रिटर्न, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयुब, सundry creditor, लोन बाय अमित, कैपिटल अकाउंट्स आयुब अमित। टोटल बैलेंस शीट टैली कर रहा है ट्रायल बैलेंस। तो आपको बनाना है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। बैलेंस शीट आज एट दैट डेट आफ्टर अकाउंटिंग द फॉलोइंग। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक था 50,000, रेट 10,000 पर मंथ, पेएबल टू आयुब। डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्चर एंड कंप्यूटर 20%, मशीनरी 10%। Interest on capital is allowed at 6%. Manager's commission is payable at 1% of net sales. Interest on loan by Amit was paid on 31st March 2024. Messrs Amit Papers trading account. तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे। और नाउ विल सी कि मैं आपको सारे डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले लिखो मेसर्स अमृत पेपर्स ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। डेबिट क्रेडिट लिखो और क्रेडिट साइड में सेल्स लेस रिटर्न्स। सेल्स पूरा अच्छी तरह याद कर लो और उसी से करो पोस्टिंग। सेल्स लेस सेल्स रिटर्न 12,24,000। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 यहाँ पे दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा। ये एडजस्टमेंट दो जगह पे आएंगे, इधर आएगा और बैलेंस शीट का एसेट में आएगा। मैं बैलेंस शीट का एसेट भी बता देता हूँ। इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक 50,000। एडजस्टमेंट विल कम ट्वाइस और ट्रेडिंग अकाउंट आइटम एक ही बार आएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 45,000। देन परचेजेस 7,60,000 लेस परचेजेस रिटर्न्स। और आपके क्रेडिट साइड बढ़ा है तो टोटल करो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में उतारो और ये दोनों आइटम को माइनस कर दो। 7,95,000 से अगर इसको आप माइनस करोगे तो यू विल बी गेटिंग 4,80,000। 4,80,000 का जर्नल एंट्री है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिख सकते हो बाय ट्रेडिंग अकाउंट या यू कैन से बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी एंड यहाँ पे लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। यही 4,80,000। और इनकम में इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयुब 600। जब पार्टनर को लोन दिया होता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयुब, ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयुब 600, ये हमारा इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयुब इधर हमने लिख दिया। बाकी अगर वेजेस पहले सैलरीज बाद में होता, वेजेस एंड सैलरीज, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता। बट पहला वर्ड है सैलरी, इसका मतलब मोर ऑफ सैलरी लेस ऑफ वेजेस, नेग्लिजिबल वेजेस, तो ये पीएल अकाउंट में आएगा। अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो मोर वेजेस लेस सैलरी, तो ट्रेडिंग के टू में आता है यहाँ पर। देन मैनेजर्स कमीशन बोल रहा है प्रॉफिट का सेल्स का 1%। सेल्स आपके नेट सेल्स, ये वाला सेल्स,
ये जो नेट सेल्स है 12,25,000, इस 12,25,000 सेल का 1% ऑफ सेल्स लिखा है इधर। देन रेंट 10,000 है, रेंट टू आयु 10,000 मंथली, तो एनुअली 1,20,000 होगा। 1,10,000 ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ये देखो 1,10,000 ट्रायल बैलेंस में दे रखा है रेंट, ये दिस इज रेंट 1,10,000। तो ये 11 महीने का है, कैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है। रेंट पेएबल टू आयु ए पार्टनर इज 10,000 पर मंथ, एनुअली होगा 1,20,000। तो हमने आउटस्टैंडिंग रेंट 1 महीने का लिख दिया, तो हो गया। देन कम्स योर जनरल रिजर्व, जनरल एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल बाय अमित, 1,200 रुपये कैसे आया इंटरेस्ट, मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट 1,200, इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल टू, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित। अमित को हमने इंटरेस्ट, उसने लोन दिया था तो हमने इंटरेस्ट उसको 1,200 पे किया। देन डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, परसेंटेज दे रखा है, निकाल लो। देन क्रेडिट साइड बढ़ा है, क्रेडिट साइड को पहले टोटल करो और इधर डेबिट साइड में उतारो और सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करके, ये होता है चार्ज, ये सारे एक्सपेंसेस या चार्जेस को ऐड करके 4,80,600 में माइनस करके 48,700 निकालो। दिस इज नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, दिस इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। जर्नल एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48,750। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आयुब और अमित। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको एडजस्टमेंट देखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 6%, तो आपको 6% निकालो। 4 लाख का 6%, 3,85,000 का 6% फॉर द होल ईयर। तो दिस इज 24,000, 4 लाख का 6% और 3,85,000 का 6%, 23,100, दोनों को टोटल करके इधर आएगा। फिर क्रेडिट साइड बढ़ा है तो डेबिट साइड में लिखो, उसमें 47,100 माइनस करके लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आयुष कैपिटल अकाउंट एंड अमित कैपिटल अकाउंट 1:1 इक्वली बांट दो, हाफ हाफ। ये कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट टू आयु एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट टू अमित ऐड हो जाएगा। तो देन बैलेंस शीट बनाओ, दिस वाज योर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट वन इज बैलेंस शीट आज एट 31 March 2024। एसेट लायबिलिटी, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन माइनस करो 20%, फाइनल कॉलम में लिखो। कंप्यूटर लेस डेप्रिसिएशन 20%, फाइनल कॉलम में लिखो। मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन 10%, फाइनल कॉलम में लिखो। देन कम्स योर सन्ड्री डेटर, डायरेक्ट लिखो। लोन टू आयु हमने दिया है, फार्म में दिया है, तो ये हमारा एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट से आ गया था। कैश एट बैंक ट्रायल बैलेंस का लास्ट में और कैश इन हैंड ट्रायल बैलेंस का लास्ट में टोटल कर दो। लाइकवाइज कैपिटल अकाउंट में आयु का कैपिटल 4 लाख, आड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आड शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल से लेस ड्रॉइंग्स, फाइनल कॉलम में लिख दो। अमित का कैपिटल 3,85,000, 6% इंटरेस्ट यहीं पे, आड शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया, लेस ड्रॉइंग्स, फाइनल कॉलम में लिख दो। देन लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन बाय अमित, अमित ने लोन फार्म में दिया है। मैनेजर्स कमीशन पेएबल लिखा है कि कैलकुलेट द कमीशन, इट इज आउटस्टैंडिंग। कैलकुलेट तो किया नहीं था, पे कैसे करेगा, तो मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग इधर ही आएगा। रेट आउटस्टैंडिंग आयु को जो 10,000 का था, 1,20,000 से 1,10,000 दे गया था और ले लिया था और 10,000 लिया नहीं था। टोटल करो, देखो बोथ साइड से टाइम। This is all about your question. It is a big question from illustration 9, and this is all about your today's class.